वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट साइंस जो कि हम पेडिग्री एनालिसिस में यूज़ करते हैं। ये बस एक क्विक रिवीजन टाइप का होगा जिसमें आप बस वो इम्पॉर्टेंट साइंस एक बार रिकॉल कर लेंगे जो हमें पेडिग्री एनालिसिस में पेडिग्री चार्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आपका लास्ट मिनट रिवीजन रह गया हो या फिर अगर आपको कुछ चीज़ें फ्रेशन अप करनी हो तो उसके लिए वीडियो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको खाली स्क्वायर मिलेगा मतलब कि वो अनअफेक्टेड मेल है, खाली सर्कल मिलेगा तो वो अनअफेक्टेड फीमेल है, और अगर इस तरह से रोम्बस टाइप का खाली स्ट्रक्चर मिलेगा तो वो अननोन सेक्स का है। ठीक है, लेकिन अनअफेक्टेड है। फिर अगर आपको जो है फील्ड मिलेगा कोई भी स्ट्रक्चर, इसका मतलब कि वो पर्सन अफेक्टेड है, चाहे वो फीमेल हुई, मेल हुई या फिर मतलब अनस्पेसिफाइड सेक्स हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अगर आपको इस तरीके से बीच में सर्कल मिलेगा किसी भी स्ट्रक्चर के, इसका मतलब है कि वो ऑब्लिगेट करियर है, उसके अंदर जो है बीमारी का जीन तो है लेकिन अभी वो ट्रेट शो नहीं कर रहा है, मतलब कि करियर है, अफेक्टेड नहीं है बट करियर है। आगे चल के ये फिर से बीमारी से ग्रसित बच्चे पैदा करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है एसिम्प्टोमेटिक करियर, मतलब कि इनके अंदर सिम्टम्स नहीं होंगे, इस टाइम पे ये जो है कैरी नहीं कर रहे हैं जीन को, लेकिन ये बाद में जो है ट्रेट को एग्जिबिट कर सकते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर ऐसे बनाकर बीच में से वर्टिकल लाइन खींची हुई है, इसका मतलब है कि एसिम्प्टोमेटिक करियर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मल्टीपल पर्सन्स को अगर मेंशन करना होगा, तो जिस तरह से स्ट्रक्चर बना के हम मेल फीमेल और अनस्पेसिफाइड सेक्स को दिखा रहे थे, उसी तरह से स्ट्रक्चर बनाकर आप बीच में जो भी नंबर लिख लेंगे, जैसे 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 2 लिख दिया, मतलब वो एक ही स्ट्रक्चर में आप 2 लोगों की बात कर रहे हैं, 5 लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर आपको किसी को डेड दिखाना है तो आप स्ट्रक्चर बना के उन्हें ऐसे ट्रांजिशन लाइन में कट कर देंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि डेड हो गया पर्सन। डेड के लिए दूसरा वर्ड है डिसीज्ड है। ठीक है, तो आप उसको एक टेढ़ी लाइन से काट सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोबैंड। प्रोबैंड क्या होता है? वो पहला पर्सन फैमिली का जो मतलब डिजीज़ पहली बार जिसके अंदर डिटेक्ट होती है, तो उसे हम प्रोबैंड कहते हैं। तो इसका साइन कैसे है? ऐसे आपको पी लिखना है, एरो बनाना है, और यहाँ पर जो मेल फीमेल का स्ट्रक्चर था वही बना देना है आपको। बस यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, पी बनाकर एरो लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोबैंड को दिखाता है। अगर आपको किसी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री नहीं पता है तो आप मेल फीमेल और अनस्पेसिफाइड सेक्स का स्ट्रक्चर बनाकर अनअफेक्टेड वाले का ऊपर क्वेश्चन मार्क का साइन बना दोगे तो वो फैमिली हिस्ट्री ऑफ पर्सन अननोन का सिंबल हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको किसी को दिखाना है कि वो अडॉप्टेड चाइल्ड है तो आप उसके किनारे में ब्रैकेट लगा दोगे। यहाँ पे मैंने स्क्वायर करके दिखाया है, बट यहाँ पर आप फीमेल को भी कर सकते हो या अनस्पेसिफाइड सेक्स पर्सन को भी आप जो है अडॉप्शन में दिखा सकते हो। तो अगर कोई लाइन जो है कनेक्ट कर रही है सॉलिड लाइन से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक मेल लिया और इसको सॉलिड लाइन से मैंने एक फीमेल से दिखाया, और फिर इनका एक मतलब जो है ऑफ स्प्रिंग है कोई, जिसे मैंने आपको सॉलिड लाइन से दिखाया। तो अगर सॉलिड लाइन से मैं दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये दोनों इसके बायोलॉजिकल पेरेंट हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये दोनों इसके अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं, मतलब इन्होंने इसे गोद लिया है, इसे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कोई और हैं। तो अगर कभी भी आपको दिखाना होगा बायोलॉजिकल पेरेंट को तो आप सॉलिड लाइन इस्तेमाल करोगे, और एडॉप्शन दिखाना होगा तो आपको ये इस तरह से डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। अब ट्विंस को दिखाने के लिए देखिए, ट्विंस को दिखाने के लिए 2 तरीके हैं। पहली बात है आइडेंटिकल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस मतलब कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, तो अगर आइडेंटिकल ट्विंस को दिखाएंगे तो इस तरह से आप एरो बनाकर यहाँ पे ए टाइप का स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। और अगर नॉन आइडेंटिकल दिखाना है तो आपको ये बस जोड़ हटा देना है, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन में और नॉन आइडेंटिकल ट्विन में यही डिफरेंस होता है कि उसमें जाइगोट जो होता है वो अलग अलग बनता है नॉन आइडेंटिकल में, और आइडेंटिकल में सेम जाइगोट स्प्लिट हो जाता है। अभी हम लास्ट में देख लेते हैं कि जाइगोटिक और नॉन जाइगोटिक का आइडेंटिकल का और नॉन आइडेंटिकल का क्या डेफिनेशन है। ठीक है, और अगर आपको पता नहीं है कि ट्विन किस प्रकार का है तो आप यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। नेक्स्ट है आपका कॉन्सैंग्विनिटी। कॉन्सैंग्विनिटी क्या होती है? अगर रिलेटेड पर्सन में मेटिंग की जाती है, जिसे हम इनब्रीडिंग भी बोलते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, तो उसे कॉन्सैंग्विनिटी कहते हैं, और इसे डबल पैरेलल लाइन से शो किया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विन या फिर आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल ट्विन के बीच में क्या डिफरेंस है।
तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्विंस दैट अराइज व्हेन अ सिंगल एग फर्टिलाइज्ड बाय अ सिंगल स्पर्म स्प्लिट्स इनटू 2 सेपरेट एम्ब्रियोज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिकल ट्विंस। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे एक सिंगल एग है और ये फर्टिलाइज्ड हुआ एक सिंगल स्पर्म से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक सिंगल जाइगोट बनाया, जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट स्प्लिट हो गया। तो ये जाइगोट बनने के बाद जब स्प्लिटिंग होती है तो जेनेटिक मटेरियल तो देखिए सेम ही हुआ ना, वही एग है वही स्पर्म है, तो इसलिए इस तरह के ट्विन को हम आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विन कहते हैं। और इसमें जीन का जो परसेंटेज ऑफ शेयरिंग होता है वो 100% होता है, क्योंकि हम देख सकते हैं जाइगोट जब फॉर्म हुआ है तब तो सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जो है डेटा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद में स्प्लिटिंग हुई है तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन 100% सेम होगी। यही आप जब डाइजाइगोटिक ट्विंस के केस में देखेंगे तो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस दैट अराइज व्हेन 2 डिफरेंट एग्स आर फर्टिलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिफरेंट एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय 2 डिफरेंट स्पर्म, तो इसे कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस, और इनका जो जेनेटिक शेयर होता है वो 50% होता है। अब आप खुद सोचिए, जब यहाँ पर हमें जैसे हमें पता है फैलोपियन ट्यूब होता है, उसमें एक बार में एक ही एग जो होता है आता है, ठीक है। लेकिन कई बार किसी कारणों से कभी कोई एनोमली हो जाती है या मतलब कुछ अलग हो जाता है, तो यहाँ पर 2 एग्स जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं ओवरी से, ठीक है। 2 एग्स रिलीज़ हो जाते हैं और यहाँ से 2 अलग अलग स्पर्म एंटर कर जाते हैं, ठीक है, और जाकर फर्टिलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 जाइगोट फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसको डाइजाइगोटिक बोलते हैं। इसलिए ये जो है सिर्फ 50% ही जीन को शेयर करते हैं। ओके, तो ये हो गया डिफरेंस मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विन में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी और ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।